वंदे मातरम का गीत भारत में हमेशा विवाद के घेरे में रहा है। संसद में ये आइन पास हुआ है। भारत का नियम है आपको नेशनल एंथम के साथ वंदे मातरम की भी गाना है। ये देश का नाम किसी देवी देवता के नाम से नहीं है ना, ये कोई किसी समुदाय के नाम पे तो नहीं चलता है। ये देश का कोई रिलीजन नहीं है। ये देश तमाम रिलीजन को मानता भी है, और ये देश उनको ही मानता तो किसी भगवान खुदा अल्लाह को नहीं मानते। कोई थ्री एमआईएम बनता वंदे मातरम नहीं कहेंगे। इस देश में अगर रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। हमारी पीढ़ी को पता चलना चाहिए वंदे मातरम क्या है। सरकारी अब स्कूल में हमारे बच्चे जहाँ से प्रेरणा उनको मिलेगा देशभक्ति का, उनको वहां से सिखाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बेधड़क में आज बात राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर छिड़े धर्म युद्ध की। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिया। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया, लेकिन सरकार के इस फैसले पर जमीयत के मौलाना अरशद मदनी भड़क उठे। सरकार के फैसले को इस्लाम विरोधी करार देने लगे। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने कहा कि वंदे मातरम को अनिवार्य बनाकर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की जा रही है। वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। मौलाना मदनी का ये बयान तब आया जब आज से बंगाल की सुवेंदु सरकार ने सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया। स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश दिए गए कि छात्र सुबह की सभा में सबसे पहले राष्ट्रगीत गाएंगे। स्कूल प्रमुख इसकी सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे, लेकिन मौलाना अरशद मदनी और मुस्लिम संगठन सरकार के इस आदेश का विरोध करने लगे। अब सवाल है, क्या एक गीत जिसने की आजादी की लड़ाई में देशभक्ति की अलग जगाई, जो आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों का नारा बना, आज उस गीत का विरोध क्यों हो रहा है? वंदे मातरम पर मजहबी सियासत आखिर क्यों हो रही है? और आज इसी मुद्दे पर होगी बातचीत, लेकिन पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। वंदे मातरम देशभक्ति का वो मंत्र जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देशवासियों को एकजुट किया। आजादी की लड़ाई में यह गीत क्रांतिकारियों की आवाज बन गया। बापू की सभाओं से लेकर असहयोग आंदोलन में एकजुटता के लिए गाया गया, जिससे आजादी के बाद राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे जब हर कार्यक्रम में अनिवार्य किया तो जमीयत वाले मौलाना अरशद मदनी ने वंदे मातरम का विरोध शुरू कर दिया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केंद्रीय कार्य समिति के 2 दिवसीय अधिवेशन में कहा, वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने के खिलाफ जमीयत अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ भी अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये गीत हमारे धार्मिक विश्वासों के खिलाफ है। इसे अनिवार्य बनाकर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की जा रही है। अब सीधे इस्लाम धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी का बयान तब आया जब केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिया। सभी सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। बंगाल की सुवेंदु सरकार ने भी सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का आदेश जारी किया।
बंगाल की स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया, 18 मई से सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। सभी छात्र सुबह की सभा में वंदे मातरम गाएंगे। स्कूल प्रमुख इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। स्कूलों को वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखने को कहा गया है ताकि आदेश के पालन के प्रमाण मौजूद रहें। वंदे मातरम देखिए, बंगाल की एक ऐसा उद्गार था जिसे लाखों लोग रास्ता में आके स्वतंत्रता की लड़ाई की, गोली खाई, जेल गए, फांसी में चढ़ते समय भी वंदे मातरम बोले। और 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है। यहीं लिखा गया, ऋषि बंकिम ने लिखे हैं, तो उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा और बाध्यतामूलक है। बंगाल में शुभेंदु सरकार के फरमान का पालन हुआ। स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया। वंदे मातरम के ये लेकिन शुभेंदु सरकार के इस फैसले पर मौलाना अरशद मदनी बिफर पड़े। राष्ट्रगीत को अपने मजहब के खिलाफ करार देने लगे। वंदे मातरम के विरोध में मदनी ने दलील दी कि वंदे मातरम गाना मजहबी विश्वासों के विरुद्ध है। ये सभी नागरिकों की मान्यताओं के अनुकूल नहीं है। वंदे मातरम को अनिवार्य करना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सरकार का आदेश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। मौलाना मदनी की इन दलीलों पर बंगाल सरकार की ओर से जवाब भी करारा मिला। सांसद में ये आइन पास हुआ है। भारत का नियम है आपको नेशनल एंथम के साथ वंदे मातरम की भी गाना है। अगर देश में रहना है, भारत को हम लोग मां समझते हैं, मानते हैं, समझते नहीं है, पूजा करते हैं। तो अगर भारत में रहना है तो भारत का आइन फॉलो करना है। अगर भारत का आइन नहीं फॉलो करेंगे तो शक से सख्त सजा आपका होगा, और नहीं तो भारत से बाहर चले जाइए, दूसरे देश में चले जाइए। बंगाल की मंत्री ने मदनी को सीधा संदेश दिया है कि भारत में रहना है तो भारत के कानून को मानना ही होगा, वंदे मातरम गाना होगा। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब वंदे मातरम पर धर्म युद्ध छिड़ा हो, बल्कि इससे पहले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी खुलकर राष्ट्रगीत का विरोध करते रहे हैं। इंडिया क्या है? दैट इज भारत। भारत क्या है? उसकी जनता। ये देश का नाम किसी देवी देवता के नाम से नहीं है ना, ये कोई किसी समुदाय के नाम पे तो नहीं चलता है। ये देश का कोई रिलीजन नहीं है। ये देश तमाम रिलीजन को मानता भी है, और ये देश उनको ही मानता जो किसी भगवान खुदा अल्लाह को नहीं मानते। इसकी खूबसूरती है। वंदे मातरम राष्ट्र गीत को राष्ट्रगान के समकक्ष रख करके इसके अपमान को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। अगर कोई भी अब भारत के प्रतीकों का अपमान करेगा तो उसको सजा होगी। और ये नहीं चल सकता है कि रहेंगे, खाएंगे भारत में, रहेंगे भारत में और दुश्मन के गीत गाएंगे, ये नहीं चल सकता है। वंदे मातरम पर एक बार फिर धर्म युद्ध छिड़ा है, विवाद बढ़ चला है। लेकिन सवाल है कि जिस गीत ने देश को एकता के सूत्र में बांधा, आजादी की लड़ाई में जिसने क्रांतिकारियों में जोश भरा, मजहब का हवाला देकर उस वंदे मातरम का विरोध क्यों? राष्ट्रगीत को मजहबी सियासत का हथियार क्यों बनाया जा रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या वंदे मातरम का विरोध कर एक विशेष वर्ग को भड़काया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब चलिए इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं और उनका परिचय मैं आप लोगों से करवा दूं। चंद्रशेखर बसोटिया प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमसे कुछ देर में मोहम्मद एहतशामुल हक हमारे साथ नेता तृणमूल कांग्रेस से जुड़ेंगे। डॉक्टर HS रावत हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं और फाजिल अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी बसोटिया जी, क्योंकि सर सवाल यह है कि जब 1937 के समय में हमने देखा था कि जिन्ना की ओर से भी वंदे मातरम को लेकर के एक आवाज उठाई गई थी, विरोध किया गया था और उसके बाद से हमने देखा कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए कैसे नेहरू की ओर से ये क्लियर कर दिया गया था कि ठीक है आगे के 2 छंद हम लागू करेंगे राष्ट्रगीत की तरह, लेकिन बाकी के नीचे जो 2 छंद थे
जिनमें मां सरस्वती, मां दुर्गा का जिक्र किया गया, उन्हें हटा दिया जाएगा और सिर्फ 2 छंद को राष्ट्रगीत की वो इंपॉर्टेंस मिली। तो सर मैं ऐसे में जानना चाहूंगी, क्या आप उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरे गीत को लागू करने के साथ में? देखिए, जिन्ना की मजार पे या जिन्नों को जो पालते थे, वो जिन्ना का जिन्न अब खत्म हो गया। अब भारत भारतीयों से चलेगा और भारत माँ भारती के गुणगान से चलेगा। जो नेहरू ने भूल की उसके चलते, नेहरू की भूल के चलते हमने कश्मीर को भोगा है। अब हम दूसरा कश्मीर नहीं होने देंगे, इसलिए पूरा का पूरा गान होगा और भारत माँ भारती के जितने भी छंद है उनका सम्मान होगा। जिनको भारत में रहना है वो भारत की बात करे, भारत के नियम को माने। और ये जो मौलाना जैसे लोग हैं, इनको तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्यों? भारत 140 करोड़ भारतीयों का, जो भारत में रहेगा भारत के संविधान को मानना होगा, भारत की नीति रीति को मानना होगा। यदि कोई ये सच्चा है इस्लाम, अरे ये कैसा तो इस्लाम है? बसोतिया जी, लेकिन भारत की रीति और नीति तो यही रही थी। 1947 के बाद से ही तो वंदे मातरम को लेकर के विवाद पुराना रहा है। और अगर एक धार्मिक विवाद हुआ कि 2 छंद जो अंत के हैं वो हटा दिए जाए, और ये हुआ। सुरभि जी, कांग्रेसियों के दिमाग में आज भी गुलामी है। हाँ। आपने गीत सुना होगा, जन गण मन अधिनायक, ये जो लिखा गया था, ये मैं आपको याद दिला, माउंट बेटन को खुश करने के लिए इन्हीं कांग्रेस दलालों ने लिखा था। आदि पर दिले, जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। अरे भारत के भाग्य का विधाता अंग्रेज कैसे हो सकते थे? पर कांग्रेसियों ने गलत इतिहास पढ़ाया और वंदे मातरम जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कविता, ये पाठ को, राष्ट्रगान को 2 लाइन अपने स्वार्थ के लिए ली। और मैं बताऊं, जब तक मोदी सरकार है, सनातन की सरकार है, अब राष्ट्र के हित में वही काम होगा जिनको तो आप ये कह रहे हैं कि चाहे वो महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, ये हर कोई तुष्टीकरण की राजनीति करते थे? मैं एकदम बोलता हूँ, वो महापुरुष हो सकते हैं, पर उन्होंने धर्म की राजनीति की। उन्होंने एक व्यक्ति, तो सर धर्म की राजनीति तो आप भी कह रहे हैं, हर जगह पे अगर सनातन धर्म को लेकर के आ जाएंगे, विविधताओं वाला देश भारत को कहा जाता है, और अगर आप ये ऐलान करते हैं तो सर ये तो आपको भी पता है ना कि अगर मुस्लिम धर्म में, सर उस मजहब में अगर पहले से इबादत सिर्फ एक की कही गई है और उन्हें अगर आपत्ति है, तो पूरे गाने को लागू करने की क्या जरूरत है? सुनिए, मैं आपको स्पष्ट चैनल से कहूँ, जिनको आपत्ति है वो दूसरे देशों का वीजा ले लें। भारत में रहना होगा, भारत के नियमों को मानना होगा, इस संविधान को मानना होगा। हम किसी के धर्म में रोक नहीं लगाते। साल में 12 बार मुस्लिम धर्म का पर्व हमने तो कभी नहीं बोला, हमने तो कभी नहीं विरोध किया। तो क्या होगा विरोध? ये सब कांग्रेसियों की देन है, और कांग्रेस के कारण आज हाशिए पे है। और बंगाल में भी अब वही होगा जो राष्ट्र के हित में होगा, जो बंगाल के लोगों के हित में होगा, वही काम होगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। हालांकि जिस तरीके के संविधान की बात आपने की है उस पर भी मैं लौटूंगी एक सवाल के साथ में, लेकिन डॉक्टर एच.एस. रावत जी से भी मैं पूछना चाहूंगी, आप हिंदू धर्म गुरु हैं सर, अगर यही चीज आप पर भी इसी तरीके से फोर्सफुली लागू कर दिया जाए कि नहीं आपको भी हमारे अनुसार ये काम करना पड़ेगा, इस तरीके से चलना पड़ेगा, क्या आपको आपत्ति नहीं होगी? अगर एक धर्म को किसी बात को लेकर के विवाद है, वो कहते हैं कि हमारे मजहब में हमें कभी ये नहीं कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने हम नतमस्तक हो या उनकी हम जय स्वीकारें, तो फिर इस बात से आपत्ति क्यों है? अगर 2 छंद लागू किए गए थे, 2 छंद बहुत लंबे समय से गाया जाता है, तो फिर इसको आपत्ति क्यों है कि पूरा गीत लागू कीजिए? सुरभि जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि अगर मुसलमान भी इस तरीके से अगर कहने लगे कि हमारी इस बात को मानिए आप, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। हमें तकलीफ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये देश धर्म के नाम पर बट चुका है। क्योंकि मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद जिन्ना ने इस देश को इसी के आधार पर बांटा था, धर्म के आधार पर, और उसके फिर 2 टुकड़े और हो गए, बांग्लादेश हो गया और साथ में पाकिस्तान हो गया। जब धर्म के नाम पर ये देश बट चुका है, हिंदू धर्म यहाँ पर था, है और आगे रहेगा, तो हिंदू मेजॉरिटी में है। तो पहले ही जब कांग्रेस उस समय आई थी, देश आजाद हुआ था, तभी ये सारे नाटक खत्म कर देने चाहिए थे। लेकिन मुसलमानों को खुश करने के लिए, इनकी वोट बैंकों को लिए इनको यहाँ पे रोका गया और जाग करके हिंदुओं को हाशिए पे डाल दिया गया। 2 छंद एक्सेप्ट कर लिए, बाकी को एक्सेप्ट नहीं किया। आज एक हिंदू मेजॉरिटी में है तो उनकी आस्था का सवाल है,
और फिर सबसे बड़ी बात है, जब हिंदू मुसलमान अगर अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हम लड़े, तो एक नारा जो जज्बा देता था, जोश देता था, वंदे मातरम, और उस अंग्रेज हिलते थे, उसको गाने में क्या दिक्कत है किसी को? अगर इनको दिक्कत है तो इसका मतलब ये देश प्रेमी नहीं है, और अगर इनको दिक्कत है ये देश की भलाई नहीं चाहते। क्योंकि जिस देश में कोई भी रहता है, चाइना के अंदर अगर आप, चाइना के अंदर भी बहुत सारे मुसलमान हैं, वो एक एक नियम को फॉलो करते हैं वहां पर, और जैसे चाइना चाहता है वैसे करते हैं। चाइना ने कहा टोपी नहीं पहनोगे तो टोपी नहीं पहनेंगे, उन्होंने कहा दाढ़ी मूछ नहीं रखोगे नहीं रखेंगे, मस्जिद नहीं होंगी तो मस्जिद नहीं होंगी, और वहां पर जो कुरान पढ़ी जाएगी तो चाइनीज के अंदर पढ़ी जाएगी, वहां फारसी, उर्दू या अरबी में नहीं पढ़ी जाएगी। जब आपके ऊपर डंडा चढ़ता है तो आप उस बात को मान लेते हैं। और अगर यहाँ ये डेमोक्रेटिक कंट्री धर्मनिरपेक्ष बना दिया तो आप यहाँ हंगामा करते हैं, फिर बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, फिर मदनी साहब यहाँ पर धमकी देने की कोशिश करते हैं। ये धमकी अब नहीं चलेंगी। सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है। आज हर आदमी को इस बात का पता है कि देश को दो फाड़ करने वाले यही लोग थे, इन्होंने धर्म के नाम पर बंटवारा कर लिया था। आज जो भी बात यहाँ पर बोली जाएगी वो हिंदुओं के हित की बात होगी, मुसलमानों के हित की बात नहीं होगी, क्योंकि सर्वधर्म समभाव की बात जो थी पहले वो आज खत्म हो चुकी है। आज हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात होगी, और यहाँ पर देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, उसकी बात होगी। ये नहीं है कि आप लोग तय करेंगे सर, जो सरकार बनाएगा तय तो वही करेगा, क्योंकि सरकार बनाने वाले हमें। अब सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर बनाई किसने है? वहां की जनता ने बनाई है ना, और जनता ने मेजोरिटी दी है, और वहां के उस मेजोरिटी के अंदर पूरा की पूरा उन्होंने अपना लिखा हुआ है, जो पार्टी का संविधान है उसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि कोई भी मेजोरिटी में अगर सत्ता आती है तो इसका मतलब पहले से उसमें लिखा होता है कि ये हमारा सिस्टम रहेगा। एच एस रावत जी, एक मिनट, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, जिस बात को लेकर के तर्क आप लोग दे रहे हैं, और यही सवाल मेरा चंद्रशेखर बसोतिया जी से भी रहने वाला था कि हर बार हवाला दिया जा रहा है कि संविधान में जो कहा गया, संविधान को तो फॉलो करना पड़ेगा, उसे तो मानना पड़ेगा, नहीं तो देश छोड़ करके चले जाइए। पहली चीज, आप या मैं तय नहीं कर सकते कि कौन इस देश में रहेगा कौन नहीं रहेगा। संविधान राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने की बात कहता है, राष्ट्रगान को पूरा गाने की बात कहता है, लेकिन राष्ट्रगीत का कहीं जिक्र नहीं है सर। देखिए ऐसा है, जब नेहरू जी ने इस बात को माना कि भाई 2 छंद आप इसमें गा सकते हैं, तो फिर सबको क्या दिक्कत है? वैसे अगर आप रोज पृथ्वी माता की रोज आप इबादत करते हो, 5 बार नमाज अदा करते हो, पानी पीते हो, गंगा जमुना का पानी पीते हो, हवा उसकी लेते हो, उसी मिट्टी का खाना खाते हो, उसी मिट्टी के फसल और फ्रूट खाते हो, तो आप उसकी इबादत करने में क्या दिक्कत है आपको? यानी यहाँ पर अब देवी देवता और दुर्गा की बात तो नहीं है उन 2 छंदों के अंदर, उनको तो कम से कम एक्सेप्ट करिए, लेकिन उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब यूसीसी की बात आती है तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब 3 तलाक की बात आई थी तो उस समय बड़ा हंगामा हुआ, अभी हलाला की बात आती है नहीं, तो लेकिन आप एक बात तो बताइए, जब चौथे छंद में कहा गया है त्वम ही दुर्गा दश प्रवाह धारिणी, सर क्या आप ये नहीं मानते हैं कि वाकई इसमें किसी प्रकार की आइडियोलॉजी को लेकर के जिक्र किया गया है, आइडल प्रेयर का जिक्र किया गया है, और क्या देवी देवताओं का जिक्र किया गया है? अगर एक मजहब को इस बात से आपत्ति है तो किसी पर ये चीज थोपनी इतनी जरूरी क्यों हो जाती है? फिर विविधताओं वाला देश आप भारत को क्यों कहते हैं? सेक्युलरिज्म की बात क्यों कहते हैं? देखिए सेक्युलरिज्म जो शब्द है ये एक धोखा है, और ये धोखा किया गया हिंदुओं के साथ में। हिंदुओं के साथ संविधान में बहुत सारे धोखे गए हैं। 91 का वर्ष एक्ट ये हिंदुओं के साथ धोखा है। अगर आताताइयों ने और जो मुगल शासक थे उन लोगों ने हमारे धर्म के हमारे मंदिरों को तोड़ा, और आज अगर कांग्रेस अपनी वोट बैंक के लिए ये बोल दे कि उनके बारे में बात नहीं होगी, मेरा अगर मकान कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने और आज मुझे अधिकार नहीं है कि उसको खिलाफ में कोर्ट में केस जा सकूं, कोर्ट में केस कर सकूं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं कोर्ट में केस डाल सकता हूं। लेकिन आप संविधान के अंदर जा करके ऐसा आर्टिकल बना देते हैं मैं कोर्ट केस ही नहीं लड़ सकता, तो ये अन्याय है ना। तो ये 100 करोड़ हिंदू के साथ अन्याय वो थोड़ी हो जाएगा। बंगाल के अंदर अगर वहां से ये बना है जहां पर वंदे मातरम, और वहीं पर अगर नहीं गाया जाएगा तो कहां गाया जाएगा ये बताइए? वहां की 80% जनता हिंदू है, और उनके बच्चों को अगर ये नहीं सिखाया जाएगा, इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, तो कहां सिखाया जाएगा? बांग्लादेश में जाकर के थोड़ी हम बोलेंगे, या पाकिस्तान में जाके बोलेंगे आप वंदे मातरम बोलिए। तो हमारी जो हिंदू सभ्यता की रीति रिवाज हैं, जो देश आज़ादी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको तो हिंदुस्तान के अंदर ही गाना पड़ेगा, और जो नहीं गाते हैं तो निश्चित तौर पर जाएं।
फिर बांग्लादेश में चले जाएं, जाकर के पाकिस्तान में चले जाएं, क्यों? पहले देश बट चुका है। अब हम वो स्थिति पैदा नहीं होने देंगे किसी कीमत पर। उस समय गुलामी थी, गुलामी में कुछ अंग्रेजों का जोर था और कुछ मुसलमान और कुछ कांग्रेस का जोर था, इसलिए ये देश बट गया। अब आगे सुरभि जी बिल्कुल किसी कीमत पर इसको बटने नहीं दिया जाएगा। इनको वंदे मातरम गाना होगा, मदरसों में भी गाना होगा, नहीं गाना होगा तो उनको बैन कर देना चाहिए और ऐसे मदरसों पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। बाकी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशामुल हक, नेता तृणमूल कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत के साथ में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी एहतेशामुल जी कि टीएमसी शासन में सड़क पर नमाज, लाउड स्पीकर की अनियंत्रित आवाज चली। शुवेंदु अधिकारी के आते ही दो बड़े फैसले आए। 1985 रिलीजियस बिल्डिंग एक्ट लागू करके सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक गतिविधियां रोकी गई। टीएमसी का ये जो स्टैंड रहा था और अब का जो स्टैंड शुवेंदु अधिकारी का है, इसको लेकर के आप किस तरीके की राजनीति या रणनीति देखते हैं और साथ ही साथ क्या आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं, चाहे नमाज को लेकर के हो, चाहे वंदे मातरम को लेकर के हो? देखिए सुरभि जी, सबसे बड़ी बात है जिस हिसाब से अभी नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी हमारे पश्चिम बंगाल के बैठे हैं और वो समझिए कि उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा बैठाया गया, जनादेश दिया गया है। तो ये अगर मुसलमानों के लिए जो है, अगर एक कम्युनिटी, देखिए हम नमाज सड़कों पे समझ लिए हर मस्जिदों में नहीं पढ़ते जुमा की नमाज। जुमा में कहीं कहीं पे मस्जिदों में देखेंगे बहुत ज्यादा लोग भीड़ हो जाते हैं तो वो सड़कों पे आ जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से अगर होगा तो हम 2 शिफ्ट में कर लेंगे, 3 शिफ्ट में कर लेंगे, हम पालन करेंगे। लेकिन सुरभि जी, उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हम अक़ीदत है, हम मुसलमान है। अगर कोई भी हमारे पश्चिम बंगाल में किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का कोई भी अगर अनुष्ठान रास्ते पे होता है तो उससे हमें आपत्ति। इसलिए कि अगर मेरे साथ में समझ लिए इस हिसाब का अगर होगा, नमाज नहीं पढ़ने का मौका दिया जाएगा तो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो किसी और कम्युनिटी का हो, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। नहीं तो हमें ये तो इक्वली घोषित किया गया है, ये तो इक्वली घोषित किया गया है कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरजाघर क्यों ना हो या गुरुद्वारा क्यों ना हो, लाउड स्पीकर की आवाज परिसर से बाहर ना जाए, नमाज आप सड़क पर उतर करके ना पढ़िए। सुरभि जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे उलमा कराम ने कह दिए कि हम जरूरत पड़ने पर जो गाइडलाइन गवर्नमेंट का आएगा हम 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ लेंगे, जरूरत पड़ने पर 3 शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वही रास्ते पर किसी और कम्युनिटी का अगर कार्यक्रम होगा, धार्मिक अनुष्ठान होगा, तो वहाँ हमें आपत्ति होगी। नहीं तो रास्ते पर और कौन से धार्मिक अनुष्ठान होते हैं एहतेशामुल जी, जरा ये भी बता दीजिए, कब देखा है आपने? बहुत सारे हैं, आप बताइए तो सर, आप बताइए तो, ये मत कहिए बहुत सारे, आप बता दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार जो है दुर्गा पूजा त्योहार होता है, जहाँ लाखों लाख की संख्या में समझिए कि पंडाल रास्ते होता है। तो क्या रास्ते पे जो बीच सड़क पे पंडाल का समझिए निर्माण नहीं होगा? बीच सड़क पे पंडाल बनते हैं सर, बीच सड़क पे पंडाल बनते हैं बहुत सारे, बहुत जगह देखेंगे कि सड़कों पे किसकी थी? और वही जब ममता बनर्जी सत्ता में थी तो ममता बनर्जी की सरकार से आपने फिर क्यों नहीं शिकायत की? आप तो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सर। देखिए सुरभि जी, मैंने क्या कहा कि मैं नमाज अदा करूंगा 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, लेकिन अदर कम्युनिटी का समझ लिए कि रास्ते पर उसका भी समझ लिए, उस कम्युनिटी का भी त्योहार नहीं होना चाहिए। सर पहली चीज, जब आपने ये कहा कि बीच सड़क पर कई सारे पंडाल बने, सर आप कोई प्रूफ दिखा दीजिए, बस उठिए जी, 1 मिनट आ रही हूँ सर, आप प्रूफ दिखा दीजिए कि बीच सड़क पर कोई पंडाल बना है, पूरी ट्रैफिक को रोक करके और डाइवर्जन करके बीच सड़क पर कोई पंडाल बना हो, आप वो प्रमाण दिखा दीजिए सर। आप इस तरीके की बातें बस बोलिए मत सर। बंगाल में मैं भी रही हूँ और मैं भी दुर्गा पूजा में कई बार शामिल हुई है, शरीक हुई हूँ सर। कई पंडाल मैंने भी देखे अपनी आंखों से, लेकिन कभी किसी पंडाल को बीच सड़क पर बना हुआ नहीं देखा है सर। सुरभि जी, मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा सहनशील और जिम्मेदार कोई है तो हिंदू सनातनी है। दुर्गा पूजा में मैं आपको दावा कैसे दो, हमने कानून का इंची इंची पालन करके
जब सरकार ने जैसी गाइडलाइन दी हमने अपने कार्यक्रम को बदला। आप ये कह रहे कि इनके ईद और बकरीद आती है, किसने मना किया? ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें कि वंदे मातरम पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान सामने आया। वंदे मातरम को मजहबी नजरिए से न देखे। शहाबुद्दीन आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम गाया गया था, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो जोश भरने के लिए वंदे मातरम गाया जाता था। शहाबुद्दीन रजवी का ये बयान है और ये उनकी ओर से भी कहा गया कि जोश भरने के लिए वंदे मातरम गाया जाता था। विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वंदे मातरम गीत को मजहबी नजरिए से न देखें, बल्कि उसको सियासी नुक्ते नजर से देखें और इस पस मंजर में देखें कि जब भारत की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमान अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो पब्लिक के दरमियान जोश भरने के लिए वंदे मातरम पढ़ा जाता था और वंदे मातरम का नारा लगाया जाता था। ऐसे ही इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा लगाया जाता था ताकि पब्लिक के अंदर जोश और वलवला पैदा हो। और एक बार फिर से मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। नाजिम खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। सर बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन सर सवाल यही है कि जब बार बार वंदे मातरम का मुद्दा, ये नमाज सड़क पर ना अदा करे, इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो हमने विरोध तो बहुत सारे सुने हैं, लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है? वंदे मातरम बोलने में क्या कोई आपत्ति होती है, या फिर जब पहले से अगर इसके 2 छंद लागू किए गए तो 2 छंद लागू होने के बाद अगर और 2 छंद लागू कर दिए जाते हैं, पूरा वंदे मातरम गीत गाने को कहा जाता है, तो इससे आपत्ति क्यों? सुरभि जी मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी आ रही है सर। हाँ सुरभि जी, देखिए जब ये नारा दिया गया था तो हम लोग आजाद, अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे जी, और अल्लाह के रहमो करम से हमने मुल्क को आजाद करा दिया। लेकिन आज क्या है, किसी भी मुसलमान को देखते हैं दाढ़ी टोपी वाले को, उसे रोक के कहते हैं कि बोलो भाई अब अंग्रेजों का जमाना नहीं है, ये मुल्क संविधान से चलता है, इस मुल्क को हमने आजाद करा दिया उन अंग्रेजों से जो अंग्रेज हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत की खाई पैदा करने की कोशिश करते थे, जो आज भी चली आ रही है। वो खाई वो अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई है। उन्होंने ही हिंदू मुसलमान के बीच में एक नफरत की ऐसी खाई खोदी है जो हमारे आजकल जो तथाकथित लोग हैं उसको खाई को और फाड़ते जा रहे हैं। लेकिन कुछ सम्मानित लोग हैं, जैसे हमारे HS रावत जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं या एहतिसाम है, ये देश को जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन कुछ तथाकथित लोग ऐसा बयान देते हैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। उनको सिर्फ एक ही है कि देश के अंदर किस तरीके से नफरत का बीज बोया जाए। अब रही बात ये कि फिर राष्ट्रगीत का तो देखिए हम लोग सम्मान करते हैं और इंशाल्लाह हमेशा सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे भारत का राष्ट्रगीत है। इस राष्ट्रगीत को लेकर हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने मुल्क को आजाद कराया, तो ये मान सम्मान की बात है। लेकिन अगर किसी को जबरदस्ती बुलवाना, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन का जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ले जा रहे हैं। अब सुरभि जी देखिए, मैं हूँ नाजिम खान, भाई मेरी मर्जी है कि मैं राष्ट्रगीत पढ़ूंगा भी, गाऊंगा भी, बोलूंगा भी, ये मेरी मर्जी है, क्योंकि आर्टिकल 14 मुझे समानता का अधिकार देता है और आर्टिकल 25 मेरे रिलीजियस की मुझे परमिशन देता है। तो देखिए हम लोग तो भारत के संविधान के अनुसार ही चलते हैं। और रही बात है पश्चिम बंगाल का, जो भी मैं थोड़ा बीच में बोलना चाहूंगा मुद्दा है। चंद्रशेखर 30 सेकंड, आप सम्मानित व्यक्ति है, आप बोल लेना। अब देखिए पश्चिम बंगाल का मामला है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर मैं देखिए आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने मुस्लिम समाज के उन युवाओं से अपील करूंगा और कहूंगा कि जो सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करें। अगर सरकार ने कहा कि आप सड़कों पर नमाज ना पढ़े तो बिल्कुल नमाज ना पढ़े, जिस तरीके से भी एहतिसाम भाई ने कहा कि 2 शिफ्ट में आप नमाज अदा कर सकते हैं। और देखिए अभी आने वाले वक्त में अभी मेरा एक फेस्टिवल आने वाला है, बकरा ईद, तो खास तौर पर मैं अपने युवाओं से यही अपील करता हूँ कि आप लोग अपने ईदगाह में नमाज पढ़े, आप मस्जिदों में नमाज पढ़े, सड़कों पर नमाज। ठीक है, इस चीज का पालन आप करने की बात कह रहे हैं सर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वंदे मातरम को लेकर के मैंने आपसे पूछा कि सर इसमें आपत्ति आप लोगों को क्या दिखाई देती है? अगर 2 छंद गाते हैं और 2 और छंद अगर जोड़ने की बात कही जा रही है तो आपत्ति कहाँ है, किस बात को लेकर है? हाँ देखिए, अभी आपने कहा राष्ट्रगीत, तो मैंने कहा कि राष्ट्रगीत का हम लोग सम्मान करते हैं और इंशाल्लाह हमेशा करते आएंगे। लेकिन राष्ट्रगीत के अंदर कुछ छंद थे जहां देवी देवताओं का नाम लिया जा रहा था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो
लगता था कि भी यहाँ पर इस तरीके का माहौल है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रगीत का हम लोग सम्मान करते हैं। अब जिस तरीके से 5 या 6 लाइन गाने के लिए कहा है, जिसकी मर्जी है गाए, लेकिन सम्मान सब लोगों को करने की नैतिक जिम्मेदारी है। हाजी नाजिम खान की भी है और यहाँ पैनल पे बैठे हुए पहले के 2 छंद आप गा सकते हैं सर। सुरभि जी, हाँ देखिए, आपने नाजिम खान मुस्लिम है इसलिए आपने मुझसे कहा, और शायद अगर आप एच.एस. रावत जी से कहते, चंद्रशेखर जी से कहते तो अच्छा लगता। आप जरा इनसे भी बोल के दिखा दीजिए। नहीं सर, ये तो मैं उनसे पूछ ही लूंगी। मैं अब तक उनसे यही सारे सवाल पूछ रही थी। मैंने आप लोगों की बात भी उठाई सर कि इसमें वाकई में अगर चौथे छंद में कहीं मां सरस्वती, मां दुर्गा का जिक्र है, तो इस बात पर अगर एक मजहब को आपत्ति है तो क्यों किसी पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे, आप कह रहे हैं कि सम्मान करते हैं। सर सम्मान अच्छी बात है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ सर, सम्मान करते तो क्या आप वंदे मातरम के पहले के 2 छंद गा सकते हैं? ये तो कांग्रेस की सरकार के वक्त से लागू है। हाँ सुबह जी, देखिए चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, देखिए हमारे सरकार से मतलब नहीं, हमें अपने देश से मतलब है। क्योंकि सरकार आती है जाती है, फिर नहीं सरकार बन जाएगी, मगर देश जो है देश बना रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है देश को में नफरत का बीज बोने के लिए, तो हमें उस नफरत से बचने की सख्त जरूरत है। यानी सर आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे, आप गा सकते हैं या नहीं गा सकते? सुरभि जी देखिए, मेरे 2 पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं तो कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आप थोड़ा सा इनसे कह दीजिए, ये बोल देंगे, और मुझे लगेगा कि शायद मेरे दिल को खुशी होगी। आप जरा सर, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप देख करके, पढ़ करके अगर आप गा पाए, आप सुना पाए उसके बोल, सर सिर्फ बोल को लेकर के मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या आपको आपत्ति है अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको ये गाना गाना है, आपको ये गीत गाना है, तो कोई आपत्ति हो जाएगी सर? देखिए, मैंने कहा कि राष्ट्रगीत हम लोग सम्मान करते हैं और हमेशा करते आएंगे। और देखिए मेरी मर्जी है कि मैं अपने राष्ट्रगीत को आगे बोलूं, गाऊं, ये मेरी अपनी मर्जी, क्योंकि भारत का संविधान मुझे परमिशन देता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपकी मर्जी संविधान से ऊपर नहीं है, इसका एक प्रोटोकॉल। सर सम्मान एक चीज होती है सर, लेकिन मैंने आपसे पूछा हाँ या ना में वो जवाब देना होता है कि हाँ गा सकते हैं, नहीं गा सकते। सर सिर्फ इतना पूछा है मैंने, आप गा सकते हैं या नहीं गा सकते? सुरभि जी देखिए, मैं राष्ट्रगीत गा भी सकता हूँ, सुना भी सकता हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दोनों सम्मानित व्यक्तियों को भी इस मैं दावत देता हूँ कि ये भी जरा इस दावत में शामिल हो जाए राष्ट्रगीत के लिए। तो ये आप सुन लीजिए पहले। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपकी मांग भी मैं पूरी कर दूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर है, पहले वो भी बता दूं दर्शकों को, और उसके बाद हम इसी टॉपिक पर वापस लौटते हैं। मौलाना मदनी पर भड़के उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी। कुछ लोग हमारे कौम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दानिश आजाद अंसारी की ओर से कहा गया है, विकास शिक्षा के मुद्दे पर ये लोग बात नहीं करते हैं। भारत का मुसलमान गर्व से कहता है वंदे मातरम, ये दानिश अंसारी की ओर से कहा गया है। एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं और उससे पहले एक ये बयान भी हम आपको सुनवा देते हैं। कुछ हमारे ही कौम के कुछ लोग ये जानबूझ के ऐसे बयान देते हैं और जानबूझ के हमारे कौम के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज जरूरत है हमारे कौम के मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, हमारे ग्रोथ की बात होनी चाहिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए, हमारे स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, हमारे जो मुस्लिम समाज की बहनें हैं उनके अपलिफ्टमेंट की बात होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों पे ये लोग नहीं बात करते हैं, क्योंकि इनको इससे फेम मिलेगा नहीं, इससे इनको जो है फुटेज मिलेगी नहीं। ये तमाम लोग केवल इसलिए बातें करते हैं ऐसी ताकि समाज को हमारे डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। एक सोची समझी साजिश इन तमाम लोगों की है हमारे मुस्लिम समाज को डिस्ट्रैक्ट करने की। और एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं और चंद्रशेखर बरसोतिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्रशेखर बरसोतिया जी चैलेंज देना चाह रहे हैं नाजिम जी आपको, और ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग बार बार ये बात कहते हैं, यहाँ तक कि एच.एस. रावत जी, ये सवाल आपके लिए भी है कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां, चले पहले आप ही सुना दीजिए सर, उसके बाद से हम उनसे पूछ लेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि मैं सिर्फ उनसे ये सवाल पूछ रही हूँ या उनसे ये कहती हूँ कि आप ये चंद पंक्तियां सुना दीजिए क्योंकि वो मुसलमान है। तो मैं आपसे कहूंगी, अगर आप लोगों की ओर से, आपकी सरकार की ओर से ये अपील की गई है लोगों से, इसे लागू करने की बात कही गई है, तो सर 2 लाइनें पहले आपसे सुना दीजिए कि क्या है वंदे मातरम की लाइनों में। मैं 2 लाइन बोलने के पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगा जी कि आज भारत में आजादी के बाद से लाखों करोड़ों लोग मस्जिद में जाते हैं, इबादत करते हैं खुदा की। क्या किसी एक भी भारतीय हिंदू ने उसको मना किया? हम उतना ही इज्जत करते हैं, तो फिर आप हमारी जन भावना की इज्जत क्यों नहीं करेंगे? और रही वंदे मातरम की बात, मैं कहता हूँ वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम सत्य श्यामलाम मातरम, मैं क्यों नहीं कहूँगा, और सबको कहना चाहिए।
वंदे मातरम सर दोबारा से वो लाइन दोहराएंगे सर? सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम सर मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम। मातरम। चंद्रशेखर बसोदिया जी, फिर तो इस बात के लिए सर आपको भी अब देश से माफी मांग लेनी चाहिए। जिस वंदे मातरम को आप लोगों पर थोपने का काम कर रहे हैं, उसकी पहली लाइन में आप गड़बड़ी कर रहे हैं सर। नहीं गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी नहीं है। आपने कौन सर दो बार कहा मैंने आपसे, लाइन दोहराइए। मैं पूरा का पूरा वंदे मातरम लाइव खत्म हो जाए फिर बताता हूं। क्योंकि पर बात यहाँ ये नहीं है कि कौन गा सकता है, बात यहाँ है सर याद रखने या ना रखने की तो बात छोड़िए। अगर आप लोग सर बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता अगर नहीं बोल पा रहे, नहीं गा पा रहे, आप पूरे देश से कैसे उम्मीद कर लेंगे? सर ये तो आप लोगों की पहले, अगर आप सनातन धर्म की बात करते, अगर आप राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान को सम्मान देने की बात करते, तो पहले उसकी पंक्तियां तो याद कर लीजिए। नहीं एकदम याद है हमें। सर सुनाइए सर। यहाँ विषय याद का नहीं है, यहाँ विषय क्या है कि उस चंद्रशेखर बसोदिया जी, बाकी की बातें बाद में कीजिएगा, पहले कुछ पंक्तियां सुना दीजिए सर। वंदे मातरम आपने जो कहा, मैं उसमें आप अपने यहाँ पे कराइए। चलिए सर छोड़िए, ठीक है, मैं समझ गई कि आपको याद नहीं है। आप मुझे उन पंक्तियों के पहले छंद का सिर्फ मतलब बता दीजिए सर। किसका बताया? वंदे मातरम के जो पहले छंद है उसका मतलब बता दीजिए। वंदे मातरम शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम, इसका मुझे मतलब समझा दीजिए सर। मतलब सबकी खुशी, सबका ध्यान, सबका विकास और माँ भारती के प्रति सबका सम्मान। सच्ची सामने जो भारत माता है उसका सम्मान करने का आदर है उसमें लाइन में। और माँ भारती तुझे हम सलाम करते हैं, तुम माँ भारती मुझे सरस्वती के रूप में दिखती है, दुर्गा के रूप में दिखती है। सर ये तो चौथे छंद में है, सर ये तो चौथे छंद में है जो आप कह रहे हैं। चलिए ठीक है, एच.एस. रावत जी, वंदे मातरम क्या आपको याद है सर? हाँ, 2 छंद में सुना सकता हूँ। ठीक है सर, मुझे मतलब के साथ में बताइएगा जरा, क्योंकि ये मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ सर। अगर उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे दोनों भाइयों को भी कोई आपत्ति होगी ये छंद बताने और सुनाने में। वंदे मातरम यानी भारत माता की जय हो, यानी एक जज्बा के साथ होता है। इसमें होता है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम यानी जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो फूल पौधे उगते हैं उसके अंदर जो शीतलता है। सर कैमरे की तरफ देख करके बोलिए सर। जी कैमरे की तरफ देख करके बोलिए। हाँ, कैमरे की तरफ बोल रहा हूँ सर, आपकी नजरें नीचे जा रही है सर। हाँ सुरभि जी, अब मैं ऐसे करके बोलूं, ऐसे करके बोलूं। एच.एस. रावत जी, ये गलत चीज है सर, ये गलत चीज है सर। आप वैदिक स्कॉलर हैं सर। आपको वंदे मातरम सुनने से मतलब है ना? नहीं सर, ये वैदिक स्कॉलर सर होने के नाते आप सर हिंदू धर्म गुरु है सर। आप सनातन का परचम लहराने की बात करते सर, ऐसे सनातन का परचम लहराएंगे। मेरी बात सुनिए, आपने नाजिम खान से सुना? सर नाजिम खान जी को मैंने जब बोला सर उन्हें आपत्ति है, वो उनका विषय नहीं है, विषय तो आपका है ना एच.एस. रावत जी। विषय आपका है कि नहीं है? विषय आपका है कि नहीं है? नहीं, आप इनसे नीचे करके सुनवा दो सर। आपका सर या विषय आप लोगों ने उठाया पहले सर, अगर आप लोग विषय उठा रहे हैं तो उसकी तैयारी तो करके आइए सर। सुरभि जी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए सुरभि जी। विषय ये नहीं है कि किसने उठाया, विषय ये है वंदे मातरम राष्ट्र की सभी जगह गाना अनिवार्य है, तो अनिवार्य है। तो सर आपने तो बचपन से गाया होगा, बचपन से सुना होगा, फिर भी आपको याद नहीं है, उसके मतलब आपको पढ़ने पड़ना है सर, जानने पड़ रहे हैं। आपके इस चैनल पे सुरभि जी विषय ये नहीं है कि वंदे मातरम कितना आता है, प्रथम माता की दीदी आता। बात है भारत के कानून ने, भारत के संविधान ने और भारत की सरकार ने जब ये कहा हर स्कूलों में गाया जाएगा तो गाया जाएगा। जिन लोगों को विरोध है क्या विषय शामुल जी कुछ कहना चाहेंगे? तो मदनी जैसे जो मौलाना है, जो मुसलमानों के दुश्मन है, उनके लिए मुस्लिम समाज को बोलना चाहिए कि आप हमारे। चंद्रशेखर बसोदिया जी, अभी हमने रजवी का भी बयान सुनवाया, हमने दानिश आजाद अंसारी का भी बयान सुनवाया, वो भी इस देश के मुसलमान हैं, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो कह रहे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनसे गवाइए, आप 2 लाइन गवाइए, अगली 4 लाइन उनसे। अरे सर आप इस चीज की वकालत कर रहे हैं, वो आपसे हो नहीं पा रही है। सुरभि जी सुनो, अरे आप दवाई देना भाई। आप सुरभि जी एक काम करो, नाजिम खान के हाथ में मोबाइल दे दो और इनको बोले पढ़ के सुना दे बस।
कहानी सर, आपत्ति इसी बात की है सर, इसी बात की आपत्ति है। जिस चीज की लाठी आप लोग लेकर के, जिस चीज का धर्म का वो झंडा बुलंद आप लोग करने की बात कर रहे हैं, सड़क पर निकले लेकिन उसका मतलब नहीं पता है। जैसे कुछ प्रोटेस्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ प्रोटेस्टर्स होते हैं, एक मिनट सर सुन लीजिए एचएस रावत जी, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं ना, सिर्फ चंद पैसों के लिए या किसी चीज के लालच में वो प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो उन्हें प्रोटेस्ट का मतलब नहीं पता होता है। सर, ये उसी तरीके की स्थिति है आपकी। आप इनसे आप इन दोनों से गवा दीजिए 4 छंद। ये वही कहेंगे जो मौलाना कह रहे हैं, जो मदनी कह रहे हैं। एचएस रावत जी, पानी पीने की नौबत आ गई आपको? मैं बोला डिबेट में तो पानी चंद्रशेखर जी, बात मत घुमाइए, ठीक है ठीक है। एहतशामुल हक भी मुस्कुरा रहे, मैं देख रही हूँ। नाजिम जी, बार बार चैलेंज आप लोगों को किया जा रहा है सर, ठीक है, अब शांत हो जाइए। एचएस रावत जी और बचोटिया जब शांत हो जाइए, पूछ लो मैं उन लोगों से भी सवाल। पूछ लो ना, मैं आप सर मैं वही तो पूछ रही हूँ सर, वही काम कर रही हूँ सर, आप इनसे मोबाइल सर वही काम कर रही हूँ। आप मुझे काम करने देंगे मेरा, तब तो करूंगी। नाजिम खान जी, नाजिम खान जी, मोबाइल से मैं अब सर आपसे पूछना चाहूंगी, आपने चैलेंज दिया, उन्होंने चाहे सीधा पढ़ाओ चाहे उल्टा पढ़ाओ, उन्होंने पढ़ करके सुनाया, उन्होंने बोल दिया। अरे एचएस रावत जी शांत हो जाइए 2 मिनट के लिए। आप बताओ एचएस रावत जी 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। पहले सवाल पूछ लो मैं नाजिम खान से। आप 4 लाइन बोल के सुनाओ सर, नाजिम खान से सवाल पूछ लूं? सर मैंने तो पहली लाइन आप लोगों की सुधरवा दी, मैंने तो पहली लाइन आप लोगों की सुधरवा दी सर, मैंने पहली लाइन आप लोगों की सुधरवा दी। आप इस चीज पर बोल रहे हैं सर, आपको शर्मानी चाहिए। ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए। एचएस रावत जी, एचएस रावत जी अब शांत हो जाइए बिल्कुल। नाजिम खान जी, आपको भी जिस तरीके से चैलेंज दिया गया और ये कह रहे हैं एचएस रावत, और ये बार जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, आपने चैलेंज दिया, चैलेंज को उन्होंने स्वीकारा, सही गाया गलत गाया, मैं आपसे अब सुनना चाहूंगी सर 4 पंक्तियां। हाँ सुरभि जी, मैं भी सिर्फ 2 ही पंक्ति सुनाऊंगा शुरू। बिल्कुल। और देखिए मैं तो आपको दिल से सलाम करता हूँ कि आज आपने वो काम कर दिया जो दुनिया में आज तक नहीं हो पाया। जो लोग मुसलमानों को देख के जबरदस्ती कह देते कि बोलो बोलो, आज आपने उनको एक्सपोज कर दिया। मैं दिल से सलाम करता हूँ आपको और आपके चैनल को। इसलिए देखिए मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ कि आज आपने वो काम करा जो अच्छे धुरंधर नहीं कर पाए। अब सुन लीजिए, जिस तरीके से वंदे मातरम की बात होती है, तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलियदे शीतलाम, मेरी आंखें बिल्कुल सीधी है, मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ। सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, मेरी आंखें बिल्कुल सीधी है डिस्प्ले पे। मैं मोबाइल देख के नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि हम लोगों को सारा याद है। मैं सुबह अरे सुन लीजिए, आप तो मुसलमान हो, आपको आता ही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो एंकर महोदय से बोल रहा हूँ, ये तो तिवारी है, बताएं, आप बता दें यहाँ पर वंदे मातरम बोल करके। सुरभि जी देखिए, मैंने इनका चैलेंज स्वीकार करा, डिस्प्ले पे सामने देख के बोला। अरे आप गलत बोल रहे हो भैया, मैंने नहीं देखा मोबाइल पे, तो बताइए कहा मैंने आप गलत बोल रहे हो। बताइए मैंने कहा गलत बोला, आप गलत बोल रहे हो अभी भी। अरे सुन लीजिए, मैंने सुन लीजिए, सुफलाम बोला, मलियत शीतलाम, बताइए मैंने कहा गलत बोला। अरे क्या होता है मलियत शीतलाम, क्या होता है बताइए। हाँ अब देखिए, अरे मतलब छोड़ दीजिए आप। अरे एचएस रावत जी सुनिए ना सर, आप कमियां निकाल रहे हैं सर, आप ठीक कर दीजिए, आप ठीक कर दीजिए सर, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। आप उन्हें सुधार दीजिए, उन्हें सिखा दीजिए सर, वो उसके बाद गा लेंगे, सिखा दीजिए सर। नहीं मैडम, बात ये थी सुरभि जी, आपने कहा था इन दोनों को आता है, हाँ। इन्होंने कहा कि मुझे आता है ना। एक लाइन बोल करके आधी अधूरी ये चुप हो गए। मैंने जब बोलना शुरू किया तो आपने कहा आपकी गर्दन नीचे है। मैंने कहा इनके हाथ में मोबाइल दो, गर्दन सीधी करके बुलवा दो, है। फिर मैंने कहा आप ही बोल के बता दो। तो आप किसी यहाँ गेस्ट को बुलाते हो तो उसकी बेइज्जती करने के लिए थोड़ी बुलाते हो आप यहाँ डिबेट करते हो। अच्छा सर, आपसे सवाल पूछ लिया तो अब आपको बेइज्जती महसूस हो गई। यही सवाल मैं नाजिम जी से पूछ रही हूँ, एहतशामुल हक जी से पूछ रही हूँ, तो याद आता हो गाता हो। आप उन पर प्रेशराइज कर रहे हैं तो उसमें उनकी बेइज्जती नहीं है, उनके मजहब को आप अपमानित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एचएस रावत जी, ये तो बहुत गलत चीज है सर। नहीं, ये क्या नाटक हो गया? आप एक प्रवक्ता की बेइज्जती करने लग रही हो बीजेपी के। अरे सर, आप उनको तुरंत नाजिम जी ने कम से कम पढ़ करके सुनाया तो, और जब आप वो सुना रहे तो आप कह रहे हैं मतलब बताओ, और आपसे जब पूछा जा रहा है कि सर मतलब आप बता दीजिए, वो बता नहीं पा रहे। एचएस रावत जी, बहस तो अब तक कीजिए जब आप सुना पाए या आप अर्थ बता पाए, वो भी बिना फोन देखे सर। जब कोई इस तरह की डिबेट होती है तो आधी चीजें तो वैसे ही आदमी भूल जाता तनाव के अंदर। आप बोलने लग जाती हो, सुना दीजिए, आप सुना दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सुना दो।
सर टॉपिक, सर मैंने आपको पहले ही बोला अगर आपके कान ठीक हो सर तो आपको भी सुनना चाहिए था कि पहली लाइन में मैंने बसोटिया जी को ठीक किया था, पहली लाइन में ठीक किया था सर। सुनिए मेरी बात विषय सुनिए सुरभि जी, स्टूडियो में विषय ये नहीं है कि किनको 4 लाइन आती है किनको 1 लाइन आती है। विषय ये है कि भारत की सरकार ने जब ये कहा वंदे मातरम होगा तो जिन लोगों ने विरोध किया वो विरोध क्यों, विषय ये है। आपको 4 लाइन आती है मुझे नहीं आती है या नाजिर भाई को आती, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भारत में भारतीय होके विरोध क्यों करेंगे, विषय वो है। और मुस्लिम समाज के जो 2 प्रतिनिधि सर विषय वही था, विषय वही है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से इतना पूछना चाह रही हूँ सर, अगर आप लोगों ने मोर्चा संभाला है, आप लोगों ने कोई घोषणा की है तो उसकी जानकारी भी तो हो पहले। सुरभि जी 10 सेकंड मुझे दीजिए। ये दोनों मुस्लिम समाज के जो प्रतिष्ठित जो पैनलिस्ट है नाजिर भाई है, ये कहे कि मदनी की बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, विषय वो है और कोई विषय नहीं है। किनको 4 लाइन आती है किनको 2 लाइन। चलिए ठीक है चंद्रशेखर जी 1 मिनट दीजिएगा, आपने सवाल पूछा, नाजिम जी से मैं ये सवाल ले लेती हूँ। नाजिम जी, मदनी जी ने जो कहा है क्या आप उनकी बात से ताल्लुक रखते हैं या आप उसके खिलाफ है? हाँ सुरभि जी, देखिए भारत के संविधान की खूबसूरती है, सबको परमिशन देता है अपनी अपनी बात रखने का अधिकार भारत का संविधान देता है। और देखिए उनको भी अपना एक राइट है, उन्होंने अपनी बातें रखी भारत के संविधान के अनुसार। और देखिए ऐसा नहीं है कि पता चलती है कि हर कोई बात भारत के संविधान के खिलाफ कोई बोल सकता, किसी में हिम्मत भी नहीं है, लेकिन भारत का संविधान उनको परमिशन देता है इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन हाजी नाजिम खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ चैनल पे कह रहा है कि हम लोग राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। और देखिए राष्ट्रगीत का एक प्रोटोकॉल होता है, इसका 1 मिनट का टाइम भी होता है कि हमें कितनी मिनट तक इसको बोलना भी है, लेकिन यहाँ पर आपके डिबेट में वो समय नहीं है। क्योंकि अगर मैं कह दूं कि मुझे 3 मिनट 10 सेकंड तक पढ़ना है या मुझे राष्ट्रगान पढ़ना है, मुझे 52 सेकंड तक पढ़ना, तो वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पर बात आ रही है आपके ये कि आपको राष्ट्रगीत आता है नहीं, मुझसे जितना आता मैंने आपके सामने बोल दिया। लेकिन मैं इस बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, यहाँ पर राष्ट्रगीत की बात नहीं है, बात यहाँ पर जो अब बात आ रही है, क्योंकि देखिए पूरे भारत में देख लिया कि कहाँ पर क्या माहौल है, अब हम लोगों को बताने की जरूरत है। अब यहाँ पे है आपका मेन टॉपिक की, यहाँ पर जिस तरीके से मस्जिदों में नमाज को लेकर कहा गया, तो देखिए मुस्लिम समाज को मस्जिदों में ही नमाज पढ़ेगा, अरे अपने शिफ्ट वाइज पढ़ेगा, जिस तरीके से एहतिसाम भाई ने कहा। लेकिन अगर सुरभि जी मैं देखिए आपके चैनल पर भी एक बात और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मुस्लिम समाज को भारत के संविधान और भारत सरकार के हर गाइडलाइन का पालन करेगा, लेकिन अन्य समुदाय को भी उससे सरकार के और उससे सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, ना कि एक कम्युनिटी की। हम लोग तो भारत सरकार और भारत के संविधान का पालन करेंगे इंशाल्लाह। फिर बहुत साल का विरोध क्यों कर रहे हो? हाईकोर्ट का फैसला आया है इंदौर का, ये संवैधानिक अधिकार है हम लोगों हिंदू का देवी देवता, फिर आप कोर्ट में क्यों जा रहे हो? आप फिर कोर्ट में क्यों भाग रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता बड़े बड़े क्यों बोल रहे हैं ये गलत फैसला? 2003 में आप इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हो। जब आप संविधान की बात करते हो, जब आप न्यायपालिका की बात करते हो, रावत जी आप हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकते। देखिए हम लोग हाई कोर्ट पे गए, हाई कोर्ट का हमारा संवैधानिक अधिकार कौन छीन रखा है? हमारा संवैधानिक अधिकार क्यों रोक रखा है? ठीक है ठीक है। एहतेशामुल हक जी काफी देर से सिर्फ बैठे बैठे वो शांति से मुस्कुरा रहे हैं, तो अब मैं एहतेशामुल हक जी का ही रुख करना चाहूंगी। सर आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आप कुछ कह नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे, मैं समझना चाहूंगी इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह। बिल्कुल कुछ नहीं है सुरभि जी, भारत का मुसलमान हमेशा से देश के लिए आगे बढ़ के रहेगा। जो भी परिस्थिति अगर आएगी, मुसलमान वो हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है। जहां हमारी देश की एकता, अखंडता, भाईचारा जो कायम दायम रखने के हम लोग वो हर कुर्बानी करने के लिए तैयार है। जहां हमारा देश का जो है सर जो है हमेशा ऊंचा रहेगा, मुसलमान वो हर काम करेगा। देश की एकता, अखंडता के लिए जो भी बात आएगी मुसलमान जरूर आगे रहेगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं राष्ट्रीय गीत 2 लाइन मैं गा के सुना देता हूँ, इसलिए कि मैंने कहा आपके चैनल के माध्यम से कि देश बड़ा है, हमारा देश बहुत बड़ा है और जो देश हमें संविधान देता है, हम संविधान के अनुसार समझ लिए हम हर बात करने के तैयार है। और मजहब हमारा ये इंडिविजुअल मैटर है। हम नमाज घर में पढ़े, नमाज मस्जिद में पढ़े, ये हमारा इंडिविजुअल मैटर है। लेकिन देश आगे है,
देश की ठीक हर है। बात को हम सर आंखों अब पर एहतशामुल हक जी रखते हुए मैं देखिए, दो लाइन क्योंकि गा देता हूं। आपने खुद कहा कि अगर आप कहेंगे तो मैं सुना देता हूं, मैं चाहूंगी कि 2 पंक्तियां सुना दीजिए ताकि थोड़ी सी तसल्ली एच.एस. रावत जी को और मैं सुना रहा चंद्रशेखर जी हूं। को मिल जाए। मुझे याद नहीं है सुरभि जी, मुझे याद नहीं है, बट मैं मोबाइल देख कर करके 2 लाइन 3 लाइन जो भी होता है मैं गा देता हूँ। वंदे मातरम, मुझे लगता है खड़ा होना चाहिए वंदे मातरम में। वंदे मातरम, खड़ा होना चाहिए इस पे। सुलजम सुफलम मलयज शिथिलम सस्या समलम मातरम वंदे मातरम। ठीक है सुरभि जी, हमें देखिए किसी तरह का कोई भी आपत्ति नहीं है। जहां देश के लिए कुछ भी करने के लिए वो हर मुसलमान तैयार रहेगा। जो देश की एकता, अखंडता, भाईचारा के लिए समझ लिए हम लोगों को किसी तरह का कोई ये नहीं है। देश आगे है, उसके बाद इसलिए कि हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय को हमारा संविधान दिया है। तो देश की किसी भी तरह का कोई भी अगर बात होगा तो मुसलमान जरूर आगे रहेगा। सुरभि जी, मैंने आपको 4 लाइन की पंक्ति मैंने स्पष्ट रूप से सुना दी। ठीक है, चंद्रशेखर बसोतिया जी, हर बार ये आरोप रहता है कि मुसलमानों को आपत्ति है वंदे मातरम बोलने से, आपत्ति है गाना ये गीत सुनाने से। सर उन्होंने बोल भी दिया, वो गीत गा के सुना भी दिया, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं सुरभि जी पहले भी बोला, अभी भी बोला, विषय ये नहीं है कि इन्होंने गा दिया, एकदम अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। विषय है कि ये जो मदनी और मौलाना जैसे लोग हैं, इन लोगों ने जितने मुस्लिम समाज का व्यक्तिगत स्वार्थ के संग जो नुकसान किया, अब मुस्लिम समाज और पढ़े लिखे मुसलमानों को, नाजिर भाई जैसे लोगों को सामने आना होगा कि देश सबको लेके चलना है, नहीं कि ये मेरे मजहब पे ऐसा नहीं। तो सर ये तो एहतशामुल हक भी कह रहे हैं, ये नाजिम जी भी कह रहे हैं कि हमें आपत्ति नहीं, अगर सरकार ये गाइडलाइन जारी कर रही है तो हम गाने को तैयार हैं, हम बोलने को तैयार हैं। आपने हमें नमाज के लिए कहा तो हम शिफ्ट में प्रेयर करने को तैयार हैं। तो हमने भी इनका विरोध नहीं किया है। हाँ। हमको मदनी जैसे जो मौलाना है, हम उनका विरोध करते हैं। मुसलमानों का विरोध कहाँ पे है? यदि मुसलमानों का विरोध होता तो भारत 145 करोड़ का देश है, विकास की गंगा सब में बह रही है, कहाँ मुसलमान का विरोध है? तो सर ये बात पर ये बात कह देना कि नहीं, अगर जिससे गाया नहीं जाता वो दूसरे देश चला जाए, वो पाकिस्तान चला जाए, सर ये इस प्रकार की बोली, सर क्या ये गलत नहीं है? आप ये जिम्मेदार एंकर है। पहली बात में उन्होंने ये कहा जिनको ये भाषा या जिनको ये संविधान नहीं मानना वो चले जाए। ये मदनी जैसे लोग हिंदुस्तान के दुश्मन है, सिर्फ मुसलमान के नहीं। तो सर प्यार मोहब्बत से ये बात समझाई भी तो जा सकती है। ठीक, हमने कब मारा? हाँ। हमने तो कानून का मानना पड़ेगा। सही बात है भाई। मेरी स्कूल में यदि मैं जाता हूँ, यदि मुझे मैं मस्जिद में जाता हूँ, मस्जिद में नियम है कि आप पाँव धोने के बाद अपने कपड़े पहनने के खोलने के बाद टोपी पहन के जाए। अब मैं वहाँ जाऊँ, मैं बोलूँ नहीं मैं तो तिलक लगा के जाऊंगा, मैं तो टोपी नहीं पहनूंगा, ये होता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जहाँ धर्म हो वैसे वहाँ पालन होना चाहिए। नाजिम खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नाजिम जी हाँ सुरभि जी देखिए, सुरभि जी देखिए, मैं कुरान शरीफ की एक आयत करना चाहता हूँ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी कि आपकी आस्था आपके साथ और मेरा यकीदा मेरे साथ, और इंशाल्लाह मेरा यकीदा हमेशा ईमान पर मजबूत रहेगा इंशाल्लाह। और देखिए अभी जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई ने कहा कि ये मस्जिद में पांव धो कर जाए, देखिए किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी जाए, नाजिम खान जाए या रावत जी जाए या एहतसाम जाए या चंद्रशेखर जी या सुरभि जी आप, तो हम सबको उसी धार्मिक स्थल का उन्हीं के रीति रिवाजों के अनुसार पालन करने की सख्त जरूरत है। नहीं मैं मस्जिद में जाता हूँ, मैं नमाज के सर पे टोपी लगा के जाऊंगा, वहीं गुरुद्वारे पर जाऊंगा तो मैं टोपी ना लगा के वहां पे मैं रुमाल बांध लूंगा, और वहां पे जो मंदिर में अगर मैं भाइयों के साथ गया तो वहां पे मैं जाकर भाइयों के साथ खड़ा हो गया। ये जरूरी नहीं कि तिलक लगाने के बाद ही मेरा धर्म या मजहब पूछेगा। मैं भारतीय हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो हर भारतीय के लिए जो भारत की बात है, मैं तो देखिए सुरभि जी भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मनोज कुमार जी का मुझे तो ये गाना बड़ा फेवरेट है। मैं तो इस विचारधारा पर चलने वाला हूँ, गांधी जी को मानने वाला हूँ और चाहता हूँ कि देश उन्हीं रास्ते पर चले। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बताइए फिर यूसीसी का और सीएए का विरोध क्यों है? आपने तो बड़ी प्यारी बात ठीक है एच.एस. रावत जी, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है, इस वजह से इस डिबेट को हम और कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चंद्रशेखर बसोतिया प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, मोहम्मद एहतशामुल हक नेता तृणमूल कांग्रेस से जुड़े, डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु जुड़े, और साथ ही नाजिम खान
मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े थे और ये हमने समझने और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में मुसलमानों को वंदे मातरम कहने या ये गीत राष्ट्रगीत गाने में कोई आपत्ति है। हालांकि ज्यादातर मुसलमानों का यही मानना और कहना है कि अगर सरकार कोई गाइडलाइन जारी करती है तो देश से बड़ा कुछ नहीं है। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। वंदे मातरम का गीत भारत में हमेशा विवाद के घेरे में रहा है। संसद में ये आइन पास हुआ है। भारत का नियम है आपको नेशनल एंथम के साथ वंदे मातरम की भी गाना है। ये देश का नाम किसी देवी देवता के नाम से नहीं है ना, ये कोई किसी समुदाय के नाम से नहीं चलता है। ये देश का कोई रिलीजन नहीं है। ये देश तमाम रिलीजन को मानता भी है और ये देश उनको ही मानता जो किसी भगवान खुदा अल्लाह को नहीं मानते। कोई भी एमआईएम बनता वंदे मातरम नहीं कहेंगे। इस देश में अगर रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। हमारी पीढ़ी को पता चलना चाहिए वंदे मातरम क्या है। सरकारी अब स्कूल में हमारे बच्चे जहाँ से प्रेरणा उनको मिलेगा देशभक्ति का, उनको वहाँ से सिखाया है। उत्तराखंड में रेल क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सरकार ने देवभूमि के विकास पथ को नई दिशा दी है।